एक बड़ी पॉपुलेशन में बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो डेवलप हो सकते हैं और अपने अंदर की हिडन पॉसिबिलिटीज को फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ प्रोग्रेस या डेवलपमेंट का अर्थ माइंड प्रोग्रेस या माइंड डेवलपमेंट से है, फिजिकल डेवलपमेंट से नहीं। वैसे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिजिकल प्रोग्रेस मेंटल प्रोग्रेस पर ही डिपेंड करती है, पर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग ही प्रोग्रेस कर सकते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को ही चांस मिलता है और कुछ लोगों को चांस नहीं मिलता? यह सत्य है कि कुछ लोगों को शुरुआत से ही चांस नहीं मिलता। वे ऐसी सर्कमस्टांसेज में पैदा होते हैं कि कुछ सीख नहीं पाते, या उनमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, या हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, और ऐसे लोगों के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे लोगों के लिए हैं जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेज के हैं और जो अपने आप में नॉर्मल हैं। जो डिफेक्टिव लोग हैं या जिनमें कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, इंटेलेक्चुअल वे उनको एक्सक्लूड कर देता है क्योंकि पहले उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड है। तो जो लोग नॉर्मल हैं, जिनमें थोड़ी सी भी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी है, उन्हीं में ही डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर उनमें से बहुत कम ही ऐसे हैं जो डेवलपमेंट की ओर फर्स्ट स्टेप रखने में कैपेबल हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि डेवलपमेंट की डिजायर रखने वालों में बहुत ही कम ऐसे होंगे जो डेवलप करेंगे? ऑर्डिनरी कंडीशंस में रहने वाले सभी लोग दो टाइप्स के इन्फ्लुएंसेज में रहते हैं। फर्स्टली, ऐसे इन्फ्लुएंसेज जो सेल्फ क्रिएटेड है, एनवायरनमेंट या सोसाइटी से डायरेक्ट अनकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, जैसे मनी, फेम, पावर की इच्छा, चीज़ों को अपने पोजेशन में लेने की चाहत, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, म्यूजिक, कॉमेडी जैसी छोटी छोटी चीज़ों में खो जाने की आदत, और भी बहुत कुछ। इसको हम इन्फ्लुएंसेज ए कहते हैं। यह पूरी तरह मैकेनिकल है और जन्म से ही माइंड में एंटर करना शुरू कर देता है और टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है। सेकेंडली, ऐसे इन्फ्लुएंसेज जो बाहर से आते हैं, रिलीजन, लिटरेचर, फिलॉसफी, आर्ट की फॉर्म में आदमी के अंदर पहुंचते हैं। इसको इन्फ्लुएंसेज बी कहते हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसेज को माइंड कॉन्शियसली होकर ही रिसीव कर पाता है। जिस कंडीशन में इन्फ्लुएंसेज ए काम करता है, उसी कंडीशन में इन्फ्लुएंसेज बी काम करता है। इन्फ्लुएंस बी माइंड में साइंस, आर्ट, एसोटेरिक टीचिंग्स की वजह से एक्सीडेंटली क्रिएट होता है, जब माइंड मनी, पावर, फेम और भी पर्सनल एडवांटेज जैसे पर्पस को पूरा करने के लिए इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। इन्फ्लुएंस भी जब इफ़ेक्टिव फॉर्म में आता है तो माइंड अपनी पावर्स का बेटर यूज करता है। इससे माइंड में न्यू पावर्स डेवलप नहीं होती, पर जो पावर्स नेचर ने बाय बर्थ दी हैं वो बेहतर काम करने लगती हैं। इन्फ्लुएंस भी ओरिजिन में कॉन्शियस है, इसलिए मैकेनिकल माइंड में एंटर नहीं कर सकता है। माइंड जितना ज़्यादा मैकेनिकल होगा उतना ही कम इन्फ्लुएंस बी गेन करेगा। इन्फ्लुएंस ए कॉमन मैन का सारा टाइम कंज्यूम कर जाता है, तो वो मुश्किल से ही इन्फ्लुएंस बी की ओर अट्रैक्ट होता है। जब माइंड रिलीजन, लिटरेचर, फिलॉसफी में एक्सीडेंटली इंटरेस्ट लेना शुरू करता है तो यहाँ कई ऑप्शंस बन सकते हैं। आदमी में इन्फ्लुएंस भी आ सकता है, या आदमी बिना नोटिस किए यूजलेस मानकर इन्फ्लुएंस बी से बच सकता है, या आदमी इन्फ्लुएंस बी को सुन सकता है और उसको लग सकता है कि वो बात समझ रहा है और उन शब्दों को अच्छे से बोल के बता भी रहा है, बट उसी टाइम हो सकता है कि माइंड को उन शब्दों की रियल अंडरस्टैंडिंग ही ना हो। ये दोनों इन्फ्लुएंसेज ए एंड बी आदमी के फ्यूचर डेवलपमेंट को डिटरमिन करते हैं। माइंड को यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि कौन सा इन्फ्लुएंस एट प्रेजेंट काम कर रहा है। उसी इन्फ्लुएंस से माइंड की टेंडेंसी डिसाइड होगी। इन्फ्लुएंस ए मनी, पावर और फेम से रिलेटेड है और इन्फ्लुएंस बी नॉलेज और थॉट से रिलेटेड है। जब इन्फ्लुएंस बी माइंड में ज़्यादा क्यूमुलेट नहीं होता तो माइंड बार बार इन्फ्लुएंस ए पर ही जंप लेता है और नॉलेज
चाहे रिलीजियस हो या फिलोसॉफिकल हो, इसको भी मनी, पावर और फेम के लिए यूज करने लगता है। सेंस ये है कि वो हायर नॉलेज को डिग्रेड कर देता है। इससे ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होता, बट अपने और दूसरे के माइंड में कन्फ्यूजन और इल्यूजन ही क्रिएट होता है। जब तक माइंड में मनी, पावर और फेम का इन्फ्लुएंस है, चाहे वो माइंड कितना भी रिलीजन, लिटरेचर या आइडियलिज्म की बात करे, इन्फ्लुएंस ए में ही जी रहा होता है। जब आदमी इन्फ्लुएंस बी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लेता है और इन्फ्लुएंस बी उसमें क्रिस्टलाइज हो जाता है, तब इस इन्फ्लुएंस बी की कंबाइंड मेमोरी माइंड को एक सर्टेन डायरेक्शन में अट्रैक्ट करने लगती है। माइंड एक सर्टेन डायरेक्शन में वर्क करने लगता है। इसका रिजल्ट ये है कि माइंड में इन्फ्लुएंस बी के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, जिसको मैग्नेटिक सेंटर कहते हैं। जब माइंड में मैग्नेटिक सेंटर बन जाता है, तब माइंड और ज़्यादा इन्फ्लुएंस बी को अट्रैक्ट करने लगता है और इन्फ्लुएंस ए से डिस्ट्रैक्ट होना बंद हो जाता है। मैग्नेटिक सेंटर डेवलप होने के बाद माइंड का इन्फ्लुएंस ए पर बैक होना बंद हो जाता है। यदि मैग्नेटिक सेंटर ग्रो करता जाता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब माइंड को लगता है कि कुछ ऐसा है जो बुक्स या अदर कॉमन माइंड से नहीं जाना जा सकता, तब माइंड ऐसे लोगों की खोज शुरू करता है जिनमें हायर इन्फ्लुएंस है, जो मिस्टीरियस लगते हैं। फिर वो ऐसे ही रहस्यवादी लोगों से मिलना चाहता है, देखना चाहता है और उनके साथ जीना चाहता है। यह इन्फ्लुएंस सी है। यह इन्फ्लुएंस एक्शन और ओरिजिन दोनों में ही कॉन्शियस है और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से ही ट्रांसमिट हो सकता है। इन्फ्लुएंस बी बुक्स, वर्क्स ऑफ आर्ट, इन्फ्लुएंस बी टाइप जैसी मोटिवेशनल पर्सनैलिटीज से ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गेन हो जाता है, बट इन्फ्लुएंस सी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ही ट्रांसफ़र हो सकता है। जिनका मैग्नेटिक सेंटर डेवलप नहीं है, तो वो हायर इन्फ्लुएंस्ड पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ना ही अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस भी गेन कर सकते हैं। जब माइंड में मैग्नेटिक सेंटर डेवलप हो जाता है, तो आदमी ऐसों को आइडेंटिफाई कर लेता है जो इन्फ्लुएंस से ट्रांसमिट कर सकते हैं, और आदमी अपने को इवॉल्व और एक्सप्लोर करने के लिए मिरेकुलस की सर्च में एक इन्फिनिट एडवेंचरस जर्नी स्टार्ट करता है। यह न्यू स्पीसीज बनने की शुरुआत होती है।